ऑपरेशन धर्मधन में आज बात देश भर के मंदिरों पर कसते सरकारी शिकंजे की। तिरुपति बालाजी मंदिर में हुए लड्डू विवाद के बाद सनातनी देश भर के मंदिरों के लिए सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों जरूरी है सनातन धर्म रक्षण बोर्ड, इसे समझने के लिए तिरुपति मंदिर को सरकारी नियंत्रण से हो रहे नुकसान पर पहले ये रिपोर्ट देखिए। धर्माचार्यों के हाथ में हिंदू मंदिर होना आवश्यक है। But the temple should be managed by devotees because there is a certain process. श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर के प्रसादम के लड्डू में पशु चर्बी का मामला सामने आने के बाद देश भर के सनातनियों में आक्रोश है। सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाकर मंदिरों और मठों का नियंत्रण सनातनियों के हाथों में सौंपने की मांग की जा रही है। फ्री टेंपल मूवमेंट जोर पकड़ रहा है। फ्री टेंपल मूवमेंट मतलब मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म करने का आंदोलन। सनातन समाज का आरोप है कि तिरुपति लड्डू कांड की वजह मंदिर बोर्ड पर सरकारी कंट्रोल है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड पर राज्य सरकार का नियंत्रण। दावा किया जा रहा है कि भगवान बालाजी को मिलने वाले दान पर सरकारी कब्जा है, लेकिन सरकार की तरफ से मंदिर की व्यवस्था और प्रसादम जैसी चीजों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। और ये आरोप महज जुबानी जमा खर्च नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत है प्रसादम में हुई मिलावट। इसका कोई खास अंदाजा नहीं है कि कितने दिनों से भक्तों को पशु चर्बी वाले लड्डू दिए जा रहे थे, जबकि दान में मिले अरबों रुपयों को लड्डू समझकर सरकार गटक रही है और अपना खजाना भर रही है। तिरुपति बालाजी के नैवेद्य में मिलावट विवाद के बाद अब पूरे देश भर में एक बार फिर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग होने लगी है। वैसे अलग अलग हिंदू संगठन बहुत पहले से ये मांग करते रहे हैं। उनकी दलील है कि मंदिर चलाने वालों के पास ही रहनी चाहिए, यानी संत महंत और मठ ही संचालित करे, सरकार का काम मंदिर चलाना नहीं है। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लिहाजा तमाम हिंदू संगठन अब अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं और अपनी मांग को दोहराने लगे हैं कि सरकारी नियंत्रण से देश भर के मंदिर मुक्त हों। तिरुपति प्रसादम कांड के बाद देश भर के धर्मगुरु और सनातन समाज मंदिरों और मठों से सरकारी कंट्रोल हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। स्वार्थी लोग, ऐसे लोग घुस जाते हैं। व्यापार के दृष्टि से उनको ना आस्था से ना कुछ लेना देना है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है। बस वहां के पैसे दिखते हैं और इस तरह की हरकतें करने लगते हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यह समय है कि सारे हिंदू मंदिर भारत के धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक गुरुओं की निगाह में चलनी चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग की वजह समझना जरूरी है और ये भी कि तिरुपति मंदिर पर सरकारी कंट्रोल से होने वाले नुकसान क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय की तरफ से डाली गई पीआईएल के मुताबिक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड यानी टीडीटी की सालाना करीब 3100 करोड़ रुपए की कमाई का 85% हिस्सा यानी 2635 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश सरकार अपने कोष में जमा करवा लेती। मतलब दान का बड़ा हिस्सा सरकार अपने कब्जे में कर लेती है। टीटीडी पर निगाह रखने वाली एक संस्था के मुताबिक ट्रस्ट से प्राप्त दान राशि से 7 करोड़ मस्जिदों और चर्च की मरम्मत पर खर्च कर दिए गए। प्रसाद सामग्री का ठेका जेआरजी वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड को दिया गया, जिसका मालिक ईसाई धर्म का था। भूमाफिया ने टीटीडी की 60,843 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा करके बैठी हुई। अगर आप फिक्स्ड और मूवेबल टोटल प्रॉपर्टी मिला दीजिए तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। ये मेरी पीआईएल जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था उसमें मैंने इसको मेंशन भी किया है। स्टेट वाइज के अलग अलग आंकड़े दिए। मजार दरगाह मस्जिद चर्च के लिए भारत में एक भी कानून नहीं है और मठ मंदिर कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं। 18 राज्यों में टोटल 35 कानून। हमने इसलिए उन 35 कानूनों को चैलेंज किया है। हमारा ये कहना है कि भाई या तो आप सबको फ्रीडम दे दो, जैसे आपने
क्रिश्चियंस को दिया हुआ है, मुस्लिम्स को दिया हुआ है, ऐसे हमें भी फ्रीडम होना चाहिए। दरअसल सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के तहत ये मांग की जा रही है कि जैसे मुस्लिम और ईसाइयों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों, प्रार्थना स्थलों का प्रबंधन बिना सरकारी दखल के किया जाता है, वैसे ही हिंदुओं को भी अपने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और प्रशासन का अधिकार होना चाहिए। तिरुपति बालाजी के लड्डू विवाद से इस बात को बल मिल गया है कि सरकारी नियंत्रण में मंदिरों के होने की वजह से ही गैर हिंदुओं का मंदिर प्रबंधन में प्रवेश हो जाता है, जिससे मंदिर की पवित्रता नष्ट होती है। ताजा मामला तिरुपति बालाजी मंदिर का ही है कि पूर्व की सरकारों ने मंदिर प्रबंधन में ईसाइयों को नियुक्त कर दिया और यही वजह है कि अब हिंदू संगठन ये मांग करने लगे हैं कि सरकार से मंदिर मुक्त हो ताकि मंदिर का संचालन सनातनियों के हाथ में ही रहे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पीआईएल के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में मौजूद चर्च और मस्जिदों के आर्थिक और प्रबंधन संबंधी गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं करती। वहीं तिरुपति मंदिर, दुर्ग मालेश्वर स्वामी मंदिर और सैकड़ों मंदिर में दिए जाने वाले दान पर पूरा कंट्रोल रखती है। और ऐसा क्यों है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। तिरुपति से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन। धर्माचार्यों के हाथ में हिंदू मंदिर होना आवश्यक है। But the temple should be managed by devotees because there is a certain process. श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर के प्रसादम के लड्डू में पशु चर्बी का मामला सामने आने के बाद देश भर के सनातनियों में आक्रोश है। सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाकर मंदिरों और मठों का नियंत्रण सनातनियों के हाथों में सौंपने की मांग की जा रही है। फ्री टेंपल मूवमेंट जोर पकड़ रहा है। फ्री टेंपल मूवमेंट मतलब मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म करने का आंदोलन। सनातन समाज का आरोप है कि तिरुपति लड्डू कांड की वजह मंदिर बोर्ड पर सरकारी कंट्रोल है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड पर राज्य सरकार का नियंत्रण। दावा किया जा रहा है कि भगवान बालाजी को मिलने वाले दान पर सरकारी कब्जा है, लेकिन सरकार की तरफ से मंदिर की व्यवस्था और प्रसादम जैसी चीजों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। और ये आरोप महज जुबानी जमा खर्च नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत है प्रसादम में हुई मिलावट। इसका कोई खास अंदाजा नहीं है कि कितने दिनों से भक्तों को पशु चर्बी वाले लड्डू दिए जा रहे थे, जबकि दान में मिले अरबों रुपयों को लड्डू समझकर सरकार गटक रही है और अपना खजाना भर रही है। तिरुपति बालाजी के नैवेद्य में मिलावट विवाद के बाद अब पूरे देश भर में एक बार फिर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग होने लगी है। वैसे अलग अलग हिंदू संगठन बहुत पहले से ये मांग करते रहे हैं। उनकी दलील है कि मंदिर चलाने वालों के पास ही रहनी चाहिए, यानी संत, महंत और मठ ही संचालित करे, सरकार का काम मंदिर चलाना नहीं है। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लिहाजा तमाम हिंदू संगठन अब अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं और अपनी मांग को दोहराने लगे हैं कि सरकारी नियंत्रण से देश भर के मंदिर मुक्त हों। तिरुपति प्रसादम कांड के बाद देश भर के धर्मगुरु और सनातन समाज मंदिरों और मठों से सरकारी कंट्रोल हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। स्वार्थी लोग, ऐसे लोग घुस जाते हैं, व्यापार के दृष्टि से उनको ना आस्था से ना कुछ लेना देना है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, बस वहां के पैसे दिखते हैं और इस तरह की हरकतें करने लगते हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यह समय है कि सारे हिंदू मंदिर भारत के धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक गुरुओं की निगाह में चलनी चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग की वजह समझना जरूरी है और ये भी कि तिरुपति मंदिर पर सरकारी कंट्रोल से होने वाले नुकसान क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय की तरफ से डाली गई पीआईएल के मुताबिक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड यानी टीडीटी की सालाना करीब 3100 करोड़ रुपए की कमाई का 85% हिस्सा यानी 2635 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश सरकार अपने कोष में जमा करवा लेती। मतलब दान का बड़ा हिस्सा सरकार अपने कब्जे में कर लेती है। टीटीडी पर निगाह रखने वाली एक संस्था के मुताबिक ट्रस्ट से प्राप्त दान राशि से
7 करोड़ मस्जिदों और चर्च की मरम्मत पर खर्च कर दिए गए। प्रसाद सामग्री का ठेका JRG वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड को दिया गया, जिसका मालिक ईसाई धर्म का था। भूमाफिया ने TTD की 60,843 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा करके बैठी हुई। अगर आप फिक्स्ड और मूवेबल टोटल प्रॉपर्टी मिला दीजिए तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। ये मेरी PIL जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, उसमें मैंने इसको मेंशन भी किया है। स्टेट वाइज उसके अलग अलग आंकड़े दिए हैं। मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च के लिए भारत में एक भी कानून नहीं है, और मठ मंदिर कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं। 18 राज्यों में टोटल 35 कानून। हमने इसलिए उन 35 कानूनों को चैलेंज किया है। हमारा ये कहना है कि भाई या तो आप सबको फ्रीडम दे दो, जैसे आपने क्रिश्चियंस को दिया हुआ है, मुस्लिम्स को दिया हुआ है, ऐसे हमें भी फ्रीडम होना चाहिए। दरअसल सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के तहत ये मांग की जा रही है कि जैसे मुस्लिम और ईसाइयों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों, प्रार्थना स्थलों का प्रबंधन बिना सरकारी दखल के किया जाता है, वैसे ही हिंदुओं को भी अपने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और प्रशासन का अधिकार होना चाहिए। तिरुपति बालाजी के लड्डू विवाद से इस बात को बल मिल गया है कि सरकारी नियंत्रण में मंदिरों के होने की वजह से ही गैर हिंदुओं का मंदिर प्रबंधन में प्रवेश हो जाता है, जिससे मंदिर की पवित्रता नष्ट होती है। ताज़ा मामला तिरुपति बालाजी मंदिर का ही है कि पूर्व की सरकारों ने मंदिर प्रबंधन में ईसाइयों को नियुक्त कर दिया, और यही वजह है कि अब हिंदू संगठन ये मांग करने लगे हैं कि सरकार से मंदिर मुक्त हो, ताकि मंदिर का संचालन सनातनियों के हाथ में ही रहे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल PIL के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में मौजूद चर्च और मस्जिदों के आर्थिक और प्रबंधन संबंधी गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं करती। वहीं तिरुपति मंदिर, दुर्ग मालेश्वर स्वामी मंदिर और सैकड़ों मंदिर में दिए जाने वाले दान पर पूरा कंट्रोल रखती है, और ऐसा क्यों है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। तिरुपति से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन।